श्रोताओं नमस्कार, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 5वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। छिपकली का शरीर पर गिरना, महिला के हाथ में खाली घड़ा देखना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर के मुंडेर पर उल्लू का आकर बैठना, उसने आवाज निकालना, बात करते हुए छींक आना जैसी घटनाओं को हम शुभ या अशुभ के साथ जोड़ते हैं। इसके आधार पर स्वयं में यह काल्पनिक सोच विकसित करते हैं और इससे मिलने वाले परिणामों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज में व्याप्त शकुन अपशकुन की। मान्यता है कि अपशकुन हो जाए तो अच्छे भले चलते हुए काम भी रुक जाते हैं, जीवन में कई मुसीबतें आ जाती हैं। शुभ अशुभ संकेतों को लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे बचने की सलाह न जाने कब से देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो ये लोग किसी यात्रा पर जाने से पहले शकुन अपशकुन का विचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर घर से बाहर जाते समय कुछ चीजें नजर में आ जाए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना कई बार भारी पड़ सकता है। हम देखते हैं कि कुछ चीजें दिखाई दे तो उस काम को थोड़े देर के लिए हम टाल देते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं या फिर मार्ग ही बदल देते हैं। शकुन अपशकुन अंधविश्वास पर आधारित अवधारणा है। शकुन यानी भविष्य में घटित होने वाली शुभ या अशुभ बातों की सूचना देना है। शकुन व अपशकुन यह शकुन के दो प्रकार है, लेकिन इसकी ओर देखने की कई प्रकार की विधियां हैं। इसी को कुछ जगह सच झूठ, दाहिना या बाया, शुभ या अशुभ इस तरह की पर्यायवाची नामों से पहचाना जाता है या इसी नाम से इन्हें पुकारा जाता है। जबकि शकुन है या अपशकुन है, इसे तय करने का निश्चित रूप से कोई पैमाना नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए शकुन अपशकुन देश, समय, व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार बदलते रहते हैं। शकुन देखने के समाज में कई माध्यम होते हैं। शकुन अपशकुन जैसी भ्रामक कल्पनाओं का तर्क की कसौटी पर वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि धर्म, परंपरा, रूढ़ियां और शोषण के आधार पर इसका महल खड़ा रहता है। कोई घटना एक जगह शकुन मानी जाती है तो वही घटना दूसरी जगह अपशकुन मानी जाती है। जैसे उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है तो विदेशों में इसे शुभ माना जाता है। पुरातन समय में पेशवाओं के दरबार में छींकना अशुभ माना जाता था। इसके उल्टा आज बात करते समय छींक आने को हम उसे शुभ मानने लगते हैं। श्रद्धा और परंपराओं के नाम पर कई तरह की खत्म हो चुकी रूढ़िवादी परंपराओं को हम आज भी शकुन अपशकुन जैसी संकल्पनाओं के माध्यम से हमारे समाज में स्थापित करते आ रहे हैं। स्थान और समय के अनुसार ये बदलती भी रहती है। अंधविश्वास व तर्क के अभाव के कारण कई झूठी बातें परंपरा के नाम पर हम पर हावी होती है। रूढ़िवादी समाज इस तरह की कल्पनाओं को पोषित करते रहता है। शकुन अपशकुन विषय पर सत्य बताने वालों का यह कहकर विरोध किया जाता है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। कोई घटना होना या नहीं होना, सफलता या असफलता, इसका संबंध उस कार्य का स्वरूप, कार्य करने वालों की क्षमता, उसके व्यवहारिक ज्ञान इस पर आधारित होता है। कार्य के स्वरूप से हम सामने वाले व्यक्ति का सच व झूठ जान सकते हैं, लेकिन मूलतः हमारी वैचारिक दिशा ही गलत होती है। स्वतंत्र रूप से विचार करने की आदत अधिकांश लोगों को नहीं होती है, इसलिए वह परंपराओं से चली आ रही बातों पर भरोसा रखता है। वह इसका तर्क करना, विश्लेषण करना नहीं चाहता है। परिवर्तनशील नए युग में मनुष्य ने अथक प्रयास से प्राप्त किया ज्ञान के माध्यम से शकुन अपशकुन जैसी कल्पनाओं का परीक्षण होना चाहिए। इसका निराकरण होना यह भी सबके हित का होगा। मेरा सवाल है कि समाज में स्थापित शकुन अपशकुन जैसी बातों का वैज्ञानिक युग में उन्मूलन नहीं होना चाहिए। शिक्षा के प्रसार के बाद भी रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पर दकियानुसी बातें हम पर यूं ही मानते रहेंगे। शिक्षित समाज में वैचारिक परिवर्तन लाकर क्या हम विवेकवादी युग की स्थापना के लिए आगे नहीं बढ़े? ये विचार आपको कैसे लगे हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी पसंद आई है
तो दबाए नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।